बच्चों, let's read this question. So this question says, a book is lying on the table. What is the angle between the action of the book on the table and the reaction of the table on the book? ठीक है, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी इज 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी इज अवर 180 डिग्री. ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, एक्शन और रिएक्शन के बीच में हमें यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, एक्शन रिएक्शन पेयर इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो गया. ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं. ओके, देखिए एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है. एक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है. ठीक है, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के होते हैं. ठीक है, इसको क्या मैंने लिख लिया, इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, एक्शन रिएक्शन जो पेयर होते हैं आपके, ये क्या होते हैं, आपके इक्वल फोर्सेस होते हैं, माने कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, और अपोजिट मतलब इनके डायरेक्शन क्या रहेंगे, अपोजिट. मैग्नीट्यूड के लिए इक्वल है और डायरेक्शन के लिए आपका अपोजिट है. ठीक है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके दो ऑब्जेक्ट के हैं कॉन्टेक्ट में. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आपके क्या है, कॉन्टेक्ट में. ठीक है, तो देखिए जो आपका पहले ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट आपका दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगाएगा. ठीक है, जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इट इज अप्लाइंग ए फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है फोर्स लगाएगा, तो उसके रिस्पॉन्स पर, उस फोर्स के रिस्पॉन्स पर सेकंड फोर्स भी आपका क्या लगा, सेकंड ऑब्जेक्ट भी आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है. ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का आपका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होंगी. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, उसको एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते हैं. ठीक है, ये आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है. अब देखिए इसमें आप क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि एक बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. ठीक है, मान लीजिए आपकी टेबल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल व्यू है. ठीक है, टेबल को हम बिल्कुल साइड से देख रहे हैं. ठीक है, साइड व्यू है आपका. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिस इज अवर साइड व्यू. साइड व्यू से ये अच्छा समझ में आएगा. ठीक है, ये आपकी टेबल है, टेबल को मैंने बिल्कुल लाइन से डिनोट कर दिया है, और इसके ऊपर आपने क्या रखी है, कोई बुक रखी है. दिस इज वन बुक. ठीक है, ये आपकी बुक है. ठीक है, दिस इज अ बुक. बुक में देखिए ऐसे पेजेस हैं डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा आपके. ठीक है, ये आपका क्या बुक है, और ये आपके उसके पेजेस हैं. ठीक है, अब देखिए ये देखिए आपकी जो यहाँ पर बुक है, बुक क्या लिखेगी, टेबल पे एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बुक क्या करेगी, टेबल पे एक फोर्स लगाती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसके रिस्पॉन्स में. ठीक है, अब देखिए टेबल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो टेबल पे तो ऑब्वियसली फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस बुक. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएगी क्योंकि वो अपवर्ड ऑब्जेक्ट, अपवर्ड में आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स पे जो आपका बुक है, सॉरी टेबल है, टेबल भी एक बुक पर एक फोर्स लगाएगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, जिसके कारण बुक क्या है, आपकी स्टेशनरी है. ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों फोर्सेस होते हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं. इक्वल मैग्नीट्यूड के क्यों होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के इसलिए होते हैं, देखिए क्योंकि बुक और टेबल दोनों क्या रेस्ट पर है. इसका मतलब जो भी इसके वर्टिकल कंपोनेंट है, जो आपका नेट फोर्स आ रहा होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, तभी आपके इक्विलिब्रियम पर है. ठीक है, तो तभी क्या आपके इक्विलिब्रियम पे है. देखिए इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, यानी कि अगर मैं इनके इंडिविजुअल डायग्राम बनाऊं. ठीक है, ये आपकी बुक है और ये आपकी क्या टेबल है. ठीक है, दिस इज अवर टेबल एंड दिस इज अवर बुक. ओके, अब देखिए बुक पर कौन फोर्स लगाएगा, सर बुक पर तो टेबल फोर्स लगाएगी. ये फोर्स उसने टेबल ने लगा लिया, बुक पर एफ फोर्स. ठीक है, ये एफ फोर्स उसने टेबल टेबल ने लगाया, किस पर, बुक पर लगाया. ठीक है, तो बुक की एफबीडी आपने यहाँ पर ऐसे बना ली, दिस इज द एफबीडी ऑफ द बुक. ठीक है, टेबल की एफबीडी बनाइए. अब देखिए एफ फोर्स ये लगा रहा है, तो बुक पे क्या लगाएगी, इस पर टेबल पे एक फोर्स लगाती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, एफ होगा. ठीक है, तो देखिए ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है. ठीक है, एक्शन फोर्स कौन सा था, ये जो अपने बुक ने जो टेबल पर फोर्स लगाया, दिस इज कॉल्ड अवर एक्शन फोर्स. ठीक है, और रिएक्शन फोर्स क्या होगा, बुक ने आपका, टेबल ने आप पर जो बुक पर फोर्स लगाया, दिस इज कॉल्ड अवर रिएक्शन फोर्स. ठीक है, तो देखिए जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, ये पहले तो देखिए आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर लगे हैं. रिएक्शन फोर्स बुक पर लगा है, एक्शन फोर्स आपका टेबल पर लगा है. ठीक है, तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और देखिए इन दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है. अपोजिट है तो हम बोल सकते हैं कि उनके बीच का जो एंगल है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस एंगल शुड बी अवर 180 डिग्री. ठीक है, इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आपका 180 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, एंड द डायरेक्शन बिटवीन देयर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इज ओवर 180 डिग्री. ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल एंटी पैरेलल होंगे बोल सकते हैं उन्हें. ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे. सो 180 डिग्री विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, देखिए 180 डिग्री देखिए आपको ऑप्शन डी में गिवन है. ठीक है, तब बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, हम उसको ऐसे टिक मार सकते हैं. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.